ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम शर्जीना से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पा रहा कि आए रोज अदील इसी घर में है और यहाँ पर अपनी बीवी को भी लेकर आ रहा है, लेकिन ये बात मुस्वा से बर्दाश्त ना होगी जब अदील उसकी बीवी को उसी के खिलाफ करने की कोशिश कर रहा होगा। घर मैदान जंग बन ही जाएगा। इफ्तिखार साहिब की भी तबीयत जब ठीक हो जाएगी। आने वाली की इसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। मुस्वा यहाँ पर लैपटॉप के ऊपर काम कर रहा होता है कि शर्जीना उसे इस बार गले लगा ही लेती है। बहुत ज्यादा परेशान होकर रह चुकी हुई है जब से उसने अदील को देखा हुआ है इस घर में। वो तो अदील को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और ये बात कि यहाँ पर कोई नर्स का स्टाफ सुबह शाम रखा जाए, घर में कोई भी पर्दा नहीं रहेगा। मुस्तफा को गले लगा लेती है और उसके साथ यहाँ पर मोहब्बत का इजहार भी कर देती है कि वो उसके साथ मोहब्बत करना शुरू हो चुकी हुई है। अदील ने तो उसका दिल तोड़ा ही था, लेकिन इस बार मुस्तफा को गले जब लगाती है तो मुस्तफा भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। कहता है कि अच्छा लगा ऐसे आपको मुस्कुराते हुए देखकर, ऐसे हंसते मुस्कुराते तुम रहती हो ना, बहुत प्यारी लगती है तुम। यह बात सुनने के बाद यहाँ पर वो एक दूसरे की तरह खुशी के साथ देख रहे होते हैं। उधर अदील अपनी बेगम को लेकर इस बार घर में पहुंच गया। रुबाब जैसे ही घर में पहुंचती है तो यहाँ पर वो शर्जीना के ऊपर चिल्ला ही पड़ती है। कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मुझसे जेलस होती हो और अदील ने तुमसे मंगनी तोड़कर मेरे साथ शादी कर ली। ये बात तुमसे लगता है बर्दाश्त नहीं हो पा रहे। वो अपनी जिंदगी में इस बार बहुत ज्यादा खुश है, तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता था। यहाँ पर अदील भी उनकी बातें सुन ही रहा होता है। उधर मुस्फा लैपटॉप के ऊपर काम कर रहा होता है कि पीछे से शर्जीना जो बुक्स पढ़ रही है मुस्फा की तरफ देख रही होती है। मुस्फा और शर्जीना तो अपनी जिंदगी में मगन है ही कि यहाँ पर घर में आया अदील उन दोनों की तरफ ही देख रहा होता है। उनके पास से जैसे ही गुजरता है तो यहाँ पर मुस्फा और शर्जीना भी उसकी तरफ देखना शुरू हो जाते हैं कि ये घर में आ तो चुका हुआ है, लेकिन इसका शर्जीना के पास आना बिल्कुल भी मुस्फा से बर्दाश्त ना हो पाएगा। उधर मुस्फा और शर्जीना जो एक दूसरे के पास बैठकर यही बात डिस्कस कर रहे होते हैं कि अब्बा का ख्याल रखने के लिए जब हम हैं तो अपनी ईमानदारी के नाम पर ऐसा घर में लोगों का जुम्मा बाजार बनाने की क्या जरूरत है। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं। ऊपर से अदील भी यहाँ पर और उसकी माँ भी, लेकिन इसकी माँ तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अदील की ही साइड ले रही है और अदील की ही तारीफें कर रही है, क्योंकि अदील पैसे वाला है। मुस्फा के पास तो पैसा है ही नहीं कि वो उसकी तारीफें करे। यहाँ पर उसकी माँ कहती है कि बस अल्लाह का बहुत ज्यादा शुक्र है कि अल्लाह ने हमें अदील जैसा बेटा दिया है, हीरा है हीरा। यहाँ पर वो सर झुकाए हुए अपनी माँ की बातें तो सुन रहा होता है और ये बात सुनने के बाद वो प्राउड भी फील कर रहा होता है कि अल्लाह का शुक्र है कि उसके पास रुबाब जैसी बीवी आई है, जिसकी वजह से उसकी इज्जत बन गई और उसने अपने बाप का इलाज करवा कर अपने बाप को भी सेहतमंद करवा ही दिया। उधर रात के वक्त जब शर्जीना और अदील का आमना सामना हुआ तो अदील इस बार उसके ऊपर खरी खरी बातें कर ही देता है। कहता है कि सिर्फ मेरे एक फैसले की वजह से तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया। यही बात यहाँ पर मुस्फा भी बाहर से आता सुन ही लाता है और खामोशी से वहाँ पर ही खड़ा हो जाता है, खामोशी से बातें सुन रहा होता है। अदील कहता है तुम्हें ऐसा फैसला नहीं करना चाहिए था और ये फैसला एक छोटे से इंसान के साथ, मुस्फा के साथ शादी कर ले। अफसोस है तुम पर, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं तुम्हें क्या कहूँ। यहाँ पर मुस्फा अपने भाई की ये बातें सुन रहा होगा। उसे बहुत ज्यादा दुख होता है कि अगर उसने जब शर्जीना के साथ शादी नहीं की तो शर्जीना ने उसके साथ शादी करने का जब फैसला किया तो ये बात बिल्कुल भी अदील को शर्जीना को नहीं करनी चाहिए थी। यहाँ पर उन दोनों भाइयों के दरमियान इस तरह की नफरत पैदा होगी कि मुस्तफा कभी भी अदील को मुंह नहीं लगाएगा। मुस्तफा इस बार अपनी बेगम को लेकर घर से बाहर जा रहा होता है। यहाँ पर जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तो बाहर गाड़ी में बैठे हुए अदील और रुबाब इतनी बड़ी गाड़ी में बैठे होते हैं कि उन दोनों को इस बार बाइक के ऊपर देखकर अदील को ये नजर तो आता है कि वो उनसे बहुत ज्यादा आगे है और शर्जीना को इस हालत में देखकर अदील मुस्कुरा तो रहा है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि उसकी बेगम सिर्फ और सिर्फ अपने मकसद के लिए उसके साथ है। जब उसका दिल भर गया तो उसे जूते मारकर उसी के घर से वो निकाल के बाहर मारेगी। ये वक्ती भूल और आर्जी खुशियाँ अदील की जिंदगी में आज तो हैं ही, लेकिन मुस्तफा और शर्जीना एक दूसरे के साथ सच्ची मोहब्बत करती हैं बेलोस। शर्जीना ने इतना बड़ा फैसला कि यानी कि अपना जेवरात सब कुछ उसके आगे ला कर रख दिया, जो आज के दौर में लड़की कभी भी नहीं करती। अपने जेवरात और अपने बर्तन यहाँ तक के सब कुछ संभाल के रखने की कोशिश
कोशिश करती हैं, लेकिन शर्जीना जैसी और जो मुस्तफा के साथ मोहब्बत करने में इतनी आगे बढ़ गई कि उसके बाप को भी अपने बाप जैसा ही समझा, जरा भी फर्क न समझा। अदील के साथ इतनी ज्यादा मोहब्बत बढ़ जाएगी उसके अम्मी अब्बू की कि जैसे ही अदील घर में दोबारा वापस आता है तो यहाँ पर मुस्तफा और अदील की लड़ाई शुरू हो ही जाएगी। ये लड़ाई यहाँ पर शर्जीना छुड़वाने की कोशिश तो करेगी, लेकिन अदील अपने बड़े भाई को नहीं छोड़ेगा। वो दोनों आपस में लड़ रहे होंगे कि उसके बाबा भी वहाँ पर पहुँच जाएंगे। वहाँ पर आकर वो चिल्ला ही पड़ेंगे और कहेंगे कि क्या मैं इसी दिन के लिए बचा था कि दोनों मेरे जवान बेटे आपस में लड़ेंगे और उनको मैं देखूंगा। यहाँ पर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अदील तो यहाँ पर मुस्तफा को छोड़ ही देता है और वो दोनों एक दूसरे से इतनी ज्यादा नफरत करना शुरू हो जाएंगे कि इस घर में यहाँ पर अदील और रुबाब का आना बिल्कुल भी मुस्तफा से बर्दाश्त ना हो पाएगा। लेकिन मुस्तफा के अम्मी अब्बू आज सिर्फ और सिर्फ इज्जत दे रहे हैं तो रुबाब और अदील को ही दे रहे हैं। उधर महाना पैसे तो इस बार लग ही जाते हैं जो देने के लिए वहाँ पर रुबाब ही जाती है। रुबाब जैसे ही उस घर में जाती है तो यहाँ पर मुस्तफा रुबाब के ऊपर चिल्ला ही पड़ता, कहता है कि मैं अपने बाप का खर्चा उठा सकता हूँ, उनका ख्याल भी रख सकता हूँ। आप इस भूल में मत रहें कि ये चंद पैसे हमारे मुंह के ऊपर मार कर हमें बेइज्जत कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इफ्तिखार साहिब मुस्तफा के मुंह के ऊपर दे मारते हैं थप्पड़ और कहते हैं कि तुम्हारे अंदर इतनी काबिलियत थी तो उस दिन हॉस्पिटल में पड़े हुए तुम मेरा ऑपरेट करवा सकते थे, लेकिन जो अदील बेटा मेरी मदद करना चाह रहा है और इस घर के निजाम को भी चलाना चाह रहा है तो यहाँ पर तुम इस तरह से कर रहे हो, ये बिल्कुल गलत है। मुस्तफा से ये सब कुछ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पाएगा कि रुबाब के सामने उसके चेहरे के ऊपर थप्पड़ मारा, लेकिन मुस्तफा इस बार घर छोड़कर जाने ही वाला है। मुस्तफा अपनी बेगम यानी कि शर्जीना को साथ लेकर इस घर से निकल ही जाता है। पीछे सिदरा उन दोनों को रोकने की कोशिश तो करती है, लेकिन मुस्तफा ने इस बार फैसला कर ही लिया कि वो इस घर से निकल जाएगा। साथ लिए हुए मोटर बाइक के ऊपर जा रहा होगा कि रात के वक्त वो दोनों आमने सामने खड़े होंगे। मुस्तफा तो लड़का ही है, लेकिन शर्जीना लड़की जो उसके साथ रात के वक्त घूम रही होती है। मुस्तफा कहता है कि मैं इन सड़कों के ऊपर रहूंगा तो क्या तुम मेरे साथ रहोगे? शर्जीना कोई भी जवाब और नहीं सोचती और कहती है कि हाँ मैं आपके साथ ही रहूंगी। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर मुस्तफा का भी दिल बड़ा हो ही जाता है कि शर्जीना उसके साथ वाकई मोहब्बत करती है और उसे किसी किस्म की कोई भी परवाह नहीं है कि ख्वा तुम उसे किसी भी हाल में रखो। उधर अदील इफ्तिखार साहिब को साथ लिए हुए गाड़ी में बिठाकर इस बार उनकी खिदमत तो कर ही रहा है। ये भी फैसला कर लेता है कि वो अपने माँ बाप को उसी घर में लेकर चला जाएगा, क्योंकि उनके पास तो ना तो कोई सहारा है, सिर्फ और सिर्फ अदील ही है। लेकिन उसके अम्मी अब्बू ये नहीं जानते कि रुबाब से ये बातें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होंगी। जैसे ही घर में लेकर आता है तो यहाँ पर अदील के साथ रूड बिहेव यहाँ पर रुबाब का हो ही जाएगा, लेकिन आने वाले वक्त में धिक्के मारकर यही रुबाब इफ्तिखार साहिब को और अदील की माँ को निकाल ही देगी, जो बेइज्जत होकर इस घर से निकल ही जाएंगे। आने वाले वक्त में रुबाब अदील को ऐसा सबक सिखाएगी कि अदील देखता रह जाएगा। अदील ने जिस तरह से शर्जीना का दिल तोड़ा है, उसे धोखा दिया है, ये धोखा उसकी जिंदगी में दोबारा से लौट कर आएगा है, यानी कि अदील की जिंदगी में जब वो तबाह बर्बाद होकर रह जाएगा, उसके पास कुछ भी नहीं रहेगा। मुस्तफा और शर्जीना की जिंदगी आने वाले वक्त में बेहतर तो हो ही जाएगी, लेकिन अदील के पास जब कुछ भी ना रहा तो वो तो बर्बाद हो गया। इंसान के पास अगर पैसा ना भी हो, खुशियां हों और जिंदगी में वो मेहनत करता हो तो वो कुछ न कुछ बन ही जाता है। अपनी बीवी का मेहरून मिन्नत अदील अपने बाप और अपनी वालदा को जब उस घर से धिक्के मारकर निकालते हुए देखेगा तो ये बात भी उससे बर्दाश्त ना होगी। जीत तो शर्जीना और मुस्तफा की ही होनी है। इन दोनों के बीच में जुदाई भी होगी, लेकिन दोबारा से वो करीब आ ही जाएंगे। कौन कौन चाहता है वाकई ही शर्जीना को मुस्तफा का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, और अदील का और रुबाब का बुरा अंजाम कौन कौन देखना चाहता है? अपनी कीमती राय कैसा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल को बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।